वेलकम टू INTCB। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग एक्सचेंज सर्वर 2007। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने हमारे सर्वर 2003 को इस स्टेज तक ले आए थे कि अब हम उसके अंदर क्या कर सके, एक्सचेंज सर्वर 2007 को क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके। ठीक है, मतलब कि हमने सर्वर के अंदर हमारी वो सारी चीजें डाल दी थी जो कि क्या है, एक्सचेंज 2007 के इंस्टॉलेशन के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। जैसे कि .NET फ्रेमवर्क, MMC, IIS, DNS, एक्टिव डायरेक्टरी, ये सभी चीजें क्या डाल दी थी हमने लास्ट वीडियो में डाल दी थी। ठीक है, और हम हमारे सर्वर को एक्सचेंज के इंस्टॉल करने की कंडीशन तक ले आए थे। ठीक है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग की तीनों स्टेप क्या कर दी थी, कवर कर ली थी लास्ट वीडियो में। अब जो हम देखेंगे वो कौन सी स्टेप देखेंगे, चौथी स्टेप इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। और जो आपकी पांचवी स्टेप है वो क्या है, गेट क्रिटिकल अपडेट्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ठीक है, ये स्टेप पांचवी स्टेप आपको कब करना है, चौथी स्टेप के बाद। जब आप इस पे क्लिक करते हैं गेट क्रिटिकल अपडेट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, तो वो क्या करता है, वो इंटरनेट पे ले जाता है आपको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। हो सकता है कि जिस डीवीडी से आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो क्या हो, 2 साल पुरानी हो सकता है। ठीक है, तो 2 साल में क्या किए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सचेंज के अंदर कई सारे अपडेट लाए, कई सारे पैचेस क्या किए, नए आए। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे गेट क्रिटिकल अपडेट्स, तो वो क्या ले जाएगा, आपको इंटरनेट पे ले जाएगा और वहां से जितने भी नए अपडेट्स और पैचेस जो आए हैं उन सबको क्या कर देगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, बट अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं, इसलिए हम पांचवी स्टेप के ऊपर नहीं जाएंगे। बट अगर आप एक्सचेंज सर्वर जो यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको आपके एक्सचेंज सर्वर को क्या रखना चाहिए, अप टू डेट रखना चाहिए। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं चौथी स्टेप पे, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। जिसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपके सामने एक्सचेंज 2007 की इंस्टॉलेशन विजार्ड को क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। ये हमारे सामने एक्सचेंज सर्वर की क्या आ चुकी है, इंस्टॉलेशन विजार्ड आ चुकी है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज 2007 की इंस्टॉलेशन में कितनी स्टेजेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन, फिर लाइसेंस एग्रीमेंट, एरर रिपोर्टिंग, इंस्टॉलेशन टाइप, रेडीनेस चेक, प्रोग्राम प्रोग्रेस और कंप्लीशन। ये इतनी सारी स्टेजेस क्या है, एक्सचेंज 2007 की इंस्टॉलेशन में है। आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्टेज पे काम कर रहे हैं और आपकी अभी कितनी स्टेजेस बाकी है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगी। ठीक है, एक्सचेंज सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रेडीनेस चेक करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि उसने पहले क्या कर दी, फाइल कॉपी स्टार्ट कर दी और फिर बाद में जो एरर आई उसको शो की, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि रेडीनेस सबसे पहले क्या कर लेगा, रेडीनेस चेक करेगा और रेडीनेस में जितनी एरर्स आएगी उन सबको क्या कर देगा, शो कर देगा आपके सामने। आप उन सब एरर्स को सही कीजिए, उसके बाद ही क्या करेगा, वो फाइल कॉपी करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि आधी फाइलें कॉपी कर दी उसके बाद एरर दे रहा है, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वो सब कुछ जितनी भी एरर्स है वो सारी एरर्स रेडीनेस में ही क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं इंट्रोडक्शन में हूं, तो इंट्रोडक्शन में मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट पे वो अब जो मेरा दूसरी स्टेज है वो क्या है, लाइसेंस एग्रीमेंट। अभी जो हम यूज कर रहे हैं एक्सचेंज सर्वर वो कौन सा है, एवोल्यूशन एडिशन है, 32 बिट एडिशन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं किस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहा है एरर रिपोर्टिंग के बारे में। एरर रिपोर्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहता है कि जब भी आप एक्सचेंज को यूज करें और आपको एक्सचेंज यूज करने में कोई भी अगर कुछ एरर फेज आती है, कुछ एरर्स आती है, तो वो जो एरर्स है वो किसको भेज दी जाएगी, भेजें आप एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट को भेजें।
माइक्रोसॉफ्ट उस एरर को रेक्टिफाई करेगा और उसके हिसाब से क्या करेगा, उस एरर को दूर करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप एरर्स भेजना चाहते हैं, एरर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, तो यस कीजिए, अदरवाइज किसको सिलेक्ट कर लीजिए, नो को। अभी हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है इसलिए हम किसको कर रहे हैं, नो को सिलेक्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अगली जो मेरी स्टेज है वो कौन सी है, इंस्टॉलेशन टाइप। यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो टिपिकल एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन और दूसरा जो मिलेगा वो है कस्टम एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन। जब आप टिपिकल पे क्लिक करेंगे, टिपिकल एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो वो कौन से रोल, हब ट्रांसपोर्ट, क्लाइंट एक्सेस सर्वर, मेल बॉक्स और मैनेजमेंट टूल्स, ये सभी क्या कर देगा, इसी सर्वर पे क्या कर देगा, सारी चीजें इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जैसा कि मैंने आपसे बात कही थी कि एक्सचेंज के अंदर कितने रोल्स होते हैं, 5 रोल्स होते हैं, हब ट्रांसपोर्ट, एज ट्रांसपोर्ट, हब ट्रांसपोर्ट, क्लाइंट एक्सेस, मेल बॉक्स, यूनिफाइड मैसेजिंग, ये 5 रोल होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, हर मशीन, हर रोल को क्या करना चाहिए, सेपरेट सर्वर पे क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए। बट अभी मेरे पास क्या है, केवल एक ही सर्वर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी रोल को क्या करेंगे, एक ही सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इन 5 रोल में से जो आपका एज ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग है वो क्या है, आपका ऑप्शनल है, अगर जरूरी नहीं है कि आप इनको यूज करें। ठीक है, बट जो हब ट्रांसपोर्ट, क्लाइंट एक्सेस और मेल बॉक्स सर्वर जो रोल है वो क्या आपके मैंडेटरी है, मतलब कि ये तो क्या करने पड़ेंगे, आपको डालने ही पड़ेंगे तीनों रोल, तभी क्या कर पाएंगे आप एक्सचेंज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या नहीं हो, चौकीदार नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में लोग कहाँ आएंगे, सीधे ही रिसेप्शन के पास आएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब अगर मेरे पास एज ट्रांसपोर्ट सर्वर नहीं होगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में सारे मेल किसके पास आएंगे, सीधे हब ट्रांसपोर्ट के पास आएंगे। हब ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं एंटीवायरस वगैरह भी डाल सकता हूं, जिससे कि क्या कर सकूंगा, मैं आने वाले मेल को स्कैन कर सकता हूं कि वो उसके अंदर वायरस है या नहीं है, वायरस फ्री करने के लिए मैं उनको स्कैन कर सकता हूं। ठीक है, अभी जो एक्सचेंज का जितना डेटा जाएगा सब कहां पे जाएगा, सी, प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सचेंज सर्वर डायरेक्टरी के अंदर ये सारा एक्सचेंज का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्लिक करके बताता हूं, अभी मैं सिलेक्ट करता हूं कस्टम इंस्टॉलेशन को और जब मैं नेक्स्ट करता हूं तब वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इस सर्वर पर कौन कौन से रोल क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि इस सर्वर पर केवल एक ही रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एक ही रोल सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप मल्टीपल रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल रोल्स भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट आप चीज यहां पे एक देखेंगे कि आप भले कुछ भी इंस्टॉल करें, चाहे इसके ऊपर एक रोल इंस्टॉल करें चाहे मल्टीपल रोल इंस्टॉल करें, आप इसके ऊपर कुछ भी इंस्टॉल करेंगे उस कंडीशन पे उस वक्त उसमें मैनेजमेंट टूल भी क्या किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, चाहे आप मेलबॉक्स सिलेक्ट करें चाहे क्लाइंट एक्सेस, आप कुछ भी रोल सिलेक्ट करें उसके साथ कम से कम मैनेजमेंट टूल तो क्या होंगे, इंस्टॉल होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर मैं एज ट्रांसपोर्ट को के ऊपर क्लिक करता हूं, जब मैंने एज ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया तब आप देख सकते हैं कि मैं किसी और रोल को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं। जो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर है वो किसी भी दूसरे रोल के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। एज ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए उसकी सेपरेट मशीन चाहिए उसको। ठीक है, वो किसी दूसरे सर्वर के साथ, दूसरे रोल के साथ क्या नहीं करेगा, कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप आपके एक्सचेंज सर्वर को क्लस्टर करना चाहते हैं तो आप यहां से एक्टिव क्लस्टर या फिर पैसिव क्लस्टर का ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका क्लस्टर होगा वो कौन सा रोल होगा, केवल मेल बॉक्स रोल ही क्या होगा, आपका क्लस्टर होगा, और कोई भी दूसरा रोल आप क्लस्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको वापस क्या करता हूं, बैक करता हूं और मैं अभी क्या सिलेक्ट कर लेता हूं, टिपिकल सर्वर इंस्टॉलेशन सिलेक्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, वो मुझसे अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देता हूं, INTCBT। ठीक है, और मैं नेक्स्ट कर देता हूं। अब क्लाइंट सेटिंग के बारे में पूछ रहा है वो मुझसे, वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्लाइंट
computer running Outlook 2003 and earlier or enters in your organization। वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पर आउटलुक का 2003 वर्जन तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर आपकी किसी भी कंप्यूटर पर 2003 आउटलुक का 2003 वर्जन चल रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे यस सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप किसको सिलेक्ट कीजिए, नो को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर मैं यस पे सिलेक्ट करता हूं तो ऐसा क्या चेंजेस होगा, मैं आपको ये बताता हूं। अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में मेरे एक्सचेंज सर्वर पर एक नई डेटाबेस, पब्लिक फोल्डर डेटाबेस क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आउटलुक 2003 को काम करने के लिए क्या चाहिए, पब्लिक फोल्डर डेटाबेस चाहिए, ठीक है। इसलिए वो क्या कर देगा, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपके कंप्यूटर, आपके एक्सचेंज सर्वर के अंदर आपको एक और डेटाबेस मिल जाएगी जो कि क्या होगी, आपकी पब्लिक फोल्डर डेटाबेस, ठीक है। और अगर मैं नो सिलेक्ट करता हूं तो उस कंडीशन में वो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अभी तो मेरे पास, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके ऊपर 2003 चल रहा है आउटलुक, बट अगर बाद में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अब बाद में भी क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर देता हूं, नो कर देता हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट कर रहा हूं। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेज चालू कर दी, जो कि क्या है, मेरी रेडीनेस चेक, वो क्या कर रहा है, रेडीनेस चेक कर रहा है कि आपका कंप्यूटर, आपका जो सर्वर है वो एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने लायक पोजीशन में आया है या नहीं। अगर उसको कोई भी एरर मिलेगी तो वो कहां दिखा देगा, यहीं पे वो एरर आपको शो कर देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी रेडीनेस क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। क्यों, क्योंकि उसको क्या मिली है, कोई एरर मिली है, ठीक है। वो एरर क्या है वो हम देखते हैं। वो एरर ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन डीसी इन मिक्स मोड, आपका जो डोमेन है वो किस मोड में है, डोमेन का फंक्शन लेवल मिक्स मोड में है। टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर 2007 द फंक्शन लेवल मस्ट बी रेस्ड टू द विंडोज 2000 नेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो फंक्शन लेवल होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, 2000 नेटिव कम से कम होना चाहिए। बट आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने उसको रेज नहीं किया था, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, अभी वो एरर शो कर दिया। जब आप रिकमेंडेड एक्शन पे क्लिक करेंगे तब वो क्या आपको इंटरनेट पे ले जाएगा, वो आपको बता देगा कि क्या करने से, क्या एक्शन लेने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट अभी हम क्या एक्शन लेना वो हम जानते हैं। अभी हम क्या कर देते हैं, हमारी फंक्शन लेवल को क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं। मैं जाता हूं स्टार्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, और मैं जाता हूं डोमेन, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। मैं मेरे डोमेन पर राइट क्लिक करता हूं और रेज डोमेन फंक्शन लेवल पे क्लिक करता हूं, और मैं यहां पे क्या सिलेक्ट कर लेता हूं, विंडोज 2000 नेटिव, और क्या कर देता हूं, रेस कर देता हूं। याद रहे कि ये क्या है, वन वे प्रोसेस है, एक बार आपने रेस कर लिया तो वापस आप पीछे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज का सबसे अच्छा फायदा ये कि आपको वापस से एरर आ गई आपको, तो वापस से आपको इंस्टॉलेशन शुरू से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिट्राई करता हूं।
आप देख सकते हैं कि उसको रेडीनेस में कोई एरर नहीं आई है, बट क्या ये कुछ वार्निंग्स आई है। क्या वार्निंग आ रही है वो हम देखते हैं। द 32-bit वर्जन ऑफ एक्सचेंज सर्वर 2007 इज नॉट सपोर्टेड फॉर प्रोडक्शन यूज। मैंने आपको बताया था कि आप 32-bit को प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, बट ये क्या है, वार्निंग है। आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं 32-bit को टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। और मैं किस पे, ठीक है, और अब मैं किसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा वैसे ही क्या हो जाएगा, मेरा एक्सचेंज 2007 का इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन प्रिपरेशन में वो क्या कर रहा है, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा को क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। तो इस कंडीशन में मेरा स्कीमा मास्टर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, वो स्कीमा में क्या चेंजेस करता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक जो यूजर ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जाती है कि उसका मेलबॉक्स, यूजर का मेलबॉक्स किस सर्वर पर है, यूजर के मेलबॉक्स में कितना कोटा लगा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन अभी तक स्टोर नहीं की जाती थी। लेकिन अब एक्सचेंज अब क्या की जाएगी, वो ये इंफॉर्मेशन भी क्या की जाएगी, यूजर के ऑब्जेक्ट के साथ स्टोर की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए जो चेंजेस किए जाएंगे वो कहां पे किए जाएंगे, स्कीमा के अंदर। तो वो सबसे पहले क्या कर रहा है, स्कीमा को चेंज कर रहा है। इसके बाद वो क्या करेगा, फाइलें कॉपी करेगा एक्सचेंज की, फिर उसके बाद वो हब ट्रांसपोर्ट रोल प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, फिर क्लाइंट एक्सेस रोल तैयार करेगा, फिर मेलबॉक्स रोल को क्या करेगा, तैयार करेगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 मिनट तो मिनिमम आपको लगेंगे ही, और वो डिपेंड करता है आपकी मशीन की स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो ये जब तक कंप्लीट होता है, सारी पांचों स्टेप कंप्लीट होती है, तब तक हम हमारे वीडियो को पॉज करते हैं, और जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद क्या करते हैं, हम फिर से वीडियो को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सचेंज सर्वर 2007 का इंस्टॉलेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एक्सचेंज 2007 का। ठीक है, मैं इसको फिनिश कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा इंस्टॉलेशन क्या हो चुका है, पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं इस विजार्ड को भी क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने क्या हो चुकी है, EMC माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल क्या हो चुकी है, मेरे सामने लॉन्च हो गई है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्सचेंज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, क्या आ रहा है कि एक वार्निंग आ रही है कि द फॉलोइंग सर्वर इज द ऑर्गेनाइजेशन आर करेंटली अनलाइसेंस। हम क्या कर रहे हैं, अनलाइसेंस यूज कर रहे हैं। तो क्या, तो आप प्रोडक्ट की इंटर करके क्या कीजिए, इसको लाइसेंस कीजिए, या फिर ये कितने दिन तक काम करेगा, 119 दिन तक क्या करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। उसके बाद ये क्या कर देगा, फंक्शनिंग करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।